एंड्रयू कार्गिनी ने नेपोलियन हिल को बुलाया, 19 साल का नेपोलियन हिल उसको अपने पास बुलाया, उसको एक टास्क दिया, बोला 20 साल तक मेरी दुनिया के सारे बिलियनर दोस्त हैं, मैं तू मेरा इंटरव्यू लिया तूने, हम तुझे कुछ पे नहीं करेंगे, 20 साल तक तो इंटरव्यूज ले इन सब के, और इन सब के अंदर जो सारी आदात कॉमन है उनको एक जगह जमा कर, एक किताब लिख, 20 साल के अंदर मैं मर जाऊंगा, पीछे ये पब्लिश होगी। उसका एंड चल रहा था एंड्रयू कार्नेगी का। नेपोलियन हिल ने ली 1917 के अंदर, 1937 में किताब लॉन्च हुई, 20 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया में सारे बिलियनर के घूम घूम के इंटरव्यू लिए, सोशल मीडिया तो था नहीं उस बेचारे को। एंड्रयू कार्नेगी ने एक खत लिख के दिया था, जिसको दिखाओगे मेरा दोस्तों का करेगा, क्योंकि आप बिलियनर है, पूरी दुनिया आपकी दोस्त है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो नेपोलियन को उसने बोला लेकिन पैसा नहीं दूंगा, लेकिन जब ये किताब बिकेगी तो तू सारी जिंदगी बैठ के कमाएगा। उसने कहा ठीक है, डन हो गया। नेपोलियन यंगस्टर था, निकल गया। सर उसने वो किताब थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से मिली, सोचो और अमीर हो जाओ, दुनिया में पहली किताब मिली सक्सेस के ऊपर। टाइम कम है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ये किताब हम पूरी बयान कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के ऊपर, जब हमने बिजनेस की मॉडल करवाई थी, सारे चैप्टर बयान किए थे। इनमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है 9th चैप्टर, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी, लगे रहो जल्दी, ठीक है ना, लगातार किसी काम को करते रहो। सर आप नया साल शुरू करेंगे, आपको एक ही चीज चाहिए, परसिस्टेंस। क्या उस साल को पूरे साल कर सके उस काम को, तो इसलिए मैंने उसके टॉपिक निकाले। अच्छा पहले 8 क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, मैं 8 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जो कि नेपोलियन ने अपनी किताब में लिखे। उन लोगों पर रिसर्च की, 13 आदत मैच हुई, 13 में से 9वां चैप्टर था परसिस्टेंट। वो सब के सब लोग परसिस्टेंट थे अपने काम के साथ। तो नेपोलियन हिल ने पहले 8 क्वेश्चन लिखे और उनकी पढ़ाई बताई। आपने अपने दिल में सोचना है, सब गिनती करेंगे। पहला है कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, क्या आपको आपका पर्पस सच में पता है कि आप जिंदगी में यही चाहते हो या नहीं पता। अपने अंदर सोच ले, 1 में से 0 या कितने, ये आप सोचें। सेकंड, ये यार नहीं लिखे हुए सर, ये मैंने अलग से लिखे, मैं वो पॉइंट बाद में बताऊंगा। सेकंड उसने कहा इंटेंस डिजायर, जो पर्पस है उसके लिए आप पागल है या नहीं, आप उसके लिए मर सकते हैं या नहीं मर सकते, बस ये बता दें। आप उसके लिए मर सकते हैं या नहीं मर सकते, ये बताएं। 2 पॉइंट 20 21 22 जिसके ओवर है वो अपने ध्यान में सोचेगा, हम किसी के मार्क नहीं करेंगे, एंड में बेंच मार्क बताऊंगा नेपोलियन हिल ने क्या बताया। तीसरा था डेफिनेटनेस ऑफ प्लान, जो पर्पस है उसके लिए क्या प्लान बनाया आपने अगले 20 साल, 30 साल, 10 साल, 1 साल। सेल्फ रिलायंस है या नहीं, सेल्फ रिलायंस का मतलब है अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे मैं करूंगा। जैसे मैंने जिम स्टार्ट किया, मैंने कहा अगर 1 साल में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपने मुझे कहा 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है। 5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, करते रहेंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब रिजल्ट नहीं दिख रहे तो क्या आप रुकोगे या नहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे। सेल्फ रिलायंस ऑफ रेजिलियंस आपकी बहुत ज्यादा है। 4 पॉइंट 4 में से 1 2 3 4 अपने आपको दिल में नंबर देते जाएं। 5 क्या है, एक्यूरेट नॉलेज, क्या आप उसके लिए नॉलेज भी हासिल कर रहे हैं या नहीं उस चीज के लिए। दिन में दुनिया में नई नई चीजें हो रही है नहीं। हम रात के सर 1:30 बजे बैठे हुए थे होटल पे, जब जिम से आए उस दिन, पुल के ऊपर से जा रहे थे, ट्रक के ऊपर प्लेटें पड़ी थी सोलर की। इसने मुझे बोला सोलर जा रहा है, मैंने कहा तुझे दिख गया, मुझे नहीं दिखा, पता है क्योंकि तेरे अंदर नॉलेज है सोलर का, तू काम करता तुझे पता है कहां कहां पड़ा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्यूरेट नॉलेज आपकी। फिर ये मेरे साथ किया, कैसे बसिंग के पीछे थी सोलर की दुकानें, सारी इंफॉर्मेशन इसने ले ली, कराची में कैसे काम चल रहा है, आया मार्केट घूम ली। सर एक्यूरेट नॉलेज ले रहे नहीं। 6 कोऑपरेशन, क्या आपने उस चीज को, उस पर्पस को हासिल करने के लिए ग्रुप बनाया या नहीं बनाया, कि जो लोग आपको पुश करते रहे, धक्का देते रहे, क्योंकि ब्रेक्स लगेंगे सर, ब्रेक्स लगेंगे। 7 है अप्लाइंग विल पावर, क्या आपके पास विल पावर है, आपने जो मकसद बनाया उसको पूरा करने की एनर्जी है आपके पास। 8, क्या आप फेलियर के बाद और क्रिटिसिज्म के बाद इतना दम रखते हो कि आप रुकोगे नहीं, ठीक है भाई जो जो बोलता है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है मैं करूंगा। ये 8 क्वेश्चन है, आप सुन ले, जिसके मेरे आंसर है 5, मेरे अंदर ये 8 में से 5 चीजें थी। ऑनेस्टली अपने आप को अपने जवाब देना, हम किसी को जज करने नहीं बैठे। आपने नेपोलियन कहता है जिसके अंदर 6 चीजें हैं या उससे ज्यादा हैं, वो समझ ले कि तरक्की उसको लाजमी मिलेगी। वो परसिस्टेंस है अपने काम के साथ, इसका मतलब वो बहुत लॉन्ग टर्म चल सकता है, वो धक्का खा सकता है, उसके अंदर बहुत ताकत है, वो पक्का कामयाब है। क्योंकि उसने, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया के कामयाब लोगों को 20 साल रिसर्च करके बताया था, 13 आदत। उसने कहा जिसके अंदर 6 से कम है और 4 से ज्यादा है, यानी 5 4 इस तरीके से, जो मेरे अंदर 5 थी मैंने देखा। उसने कहा ये वो लोग हैं जिनको पर्पस पता है, प्लानिंग भी पता है, बस ये कभी कभार रुक जाते हैं धक्के से, ये थोड़ी चीजों को बेहतर करेंगे, ये भी कामयाब हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है सर। फिर उसने एक और बात की, उसने कहा जिनके पास 3 4 या उनसे कम है, तो वो एक बात समझ ले, अभी उनको अपनी जिंदगी का पर्पस ही नहीं मिला, उनको मकसद ही नहीं पता कि भाई मौत किस चीज पे। देखिए मरना तो सब नहीं है, तो फिर किसी काम को लेके उसके साथ मर जाए ऐसा मतलब उस पर उतनी एनर्जी लगाएं कि आपको डेथ हो तो आप कहेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं, ऊपर जाके खुदा को कोई बात तो कर सकेंगे। क्योंकि सर हर चीज पे देखिए, जो इल्म आपको मिला उस पर होगी आपकी पूछताछ कि कितना इल्म मिला, आपने उस पर क्या किया। आपको पता है अल्लाह जो इल्म दे रहा है ना, उसके मुताबिक सवाल होगा कि आपके पास ये इल्म आया, आपने उसका क्या किया। तो सर जिसने कहा जिसने 3 या 4 है या उससे कम है, तो समझ ले उनको अपनी जिंदगी अभी पर्पस नहीं पता, वो पर्पस ढूंढे, फिर इन पॉइंट पे आए। तो सर नया साल होगा, आपको सबसे चीज एक चाहिए होगी कंसिस्टेंसी। उसने सिखाने के लिए कुछ पॉइंट बताए। नंबर 1 वो कहता है कि परसिस्टेंस उस शख्स के पास रहती है सालों साल जिसके अंदर इंटेंस डिजायर होता है, बर्निंग डिजायर होता है, अंदर आग लगी होती है। इंटेंस डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, अंदर आग आपके अंदर होनी चाहिए किसी काम के अंदर, या आप ये चाहते हो तो यार मैं इसके लिए
हर कीमत लगा सकता हूं। हालांकि मैं मूवीज नहीं देखता, ना मुझे शाहरुख खान पसंद है, लेकिन मैंने उसकी क्योंकि किताब पढ़ी क्रिस्मेटिक बॉय, और मैंने उस किताब में एक जुमला पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा था कि जब वो आया तो कई दफ़ा उसने रेलवे स्टेशन पे भूखा भी सोया, और किसी ने कहा कि इतने लोग हैं तुम्हें काम कैसे मिलेगा, उसने कहा कि मेरा किसी से कंपैरिजन ही नहीं है, मेरा कंपैरिजन खुद के साथ है, मैं तो खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सर ये इंटेंस डिजायर होने की निशानी है। क्या आप पागल हो? आप कह रहे हो मुझे नहीं पता कि कौन आया है मार्केट में कौन नहीं आया, मैंने तो बनना है कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता। पहली चीज है सर इंटेंस डिजायर पैदा करें अगले साल में जो स्किल करना चाहते हैं, पहले उसके लिए इंटेंस डिजायर के मुझे अपना अगला साल का एंड ये चाहिए। ठीक है, खुदा आपके साथ कोई कर दे आजमाइश दे दे तो ठीक है, लेकिन खुदा ने आपको सारी ताकत भी तो दी हुई है, लोकस ऑफ कंट्रोल तो आपके ही हाथ में है अपनी जिंदगी का। तो उसके साथ सेकंड जनरेट ईगरनेस। ईगरनेस क्या होगा? बेचैनी। जैसे ही आपके अंदर इंटेंस डिजायर पैदा होगा, अंदर से बेचैनी हो जाएगी, फौरन एक्शन लेना चाहोगे, फौरन बोलोगे नहीं यार अब स्टार्ट करते हैं, ऐसी की तैसी बहुत हो गया। जनरेट ईगरनेस क्या करेगी? इट रिवील द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, यानी बताएगी आपका डिजायर किस लेवल का है। शाह साहब ने मुझे एक बात बताई थी, शाह साहब ने कहा था जिस शख्स के बर्निंग डिजायर या इंटेंस डिजायर ढूंढना हो ना, अच्छा ये नेपोलियन हिल का जो किताब है ना उसका पहला चैप्टर इंटेंस डिजायर के ऊपर ही है कि बर्निंग डिजायर अपने अंदर पैदा कैसे करोगे, ये 9वां चैप्टर परसिस्टेंस। शाह साहब ने कहा था जिस शख्स का इंटेंस डिजायर होगी ना वो उसकी हरकत से पता चलेगा, यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बात से नहीं। जिस बंदे को आप काम करता देखो आप समझ जाओ कि इसके अंदर उतना इंटेंस डिजायर है, वो आपकी एक्शन से पता चलेगा। थर्ड चीज क्या? रियलाइज सक्सेस कॉन्शियसनेस। सर अपने आप को रियलाइज कराएं कि अगर मैं परसिस्टेंस रहूंगा तो जो सक्सेस मुझे मिलने वाली है वो कितनी बेहतरीन होगी मेरे लिए, वो मेरे लिए कितनी जरूरी है, वो उसकी अहमियत क्या है, उससे मुझे क्या क्या मिलेगा। लेट्स सपोज एक बंदा सोचता है मैं सीए ऑफिसर बनूंगा, तो वो ये सोचता है पहले कि मैं बनूंगा तो मेरा क्या टेका होगा, मेरे गार्ड होंगे, लेट्स सपोज मेरे ताल्लुकात होंगे, मेरी क्या अथॉरिटी होगी, सैलरी को छोड़ो मेरे पेट्रोल और ये सारे खर्चे निकल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उठा लेगी ना आपके सारे, आपकी टेंशन गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट अपनी टेंशन आपको दे देगी। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आप पहले सबसे कॉन्शियस दिमाग में बिठाएं। कैसे होगी? विजन देखें, इंटेंशन बनाएं, इंटेंशन मतलब उसे प्लानिंग करें, एक्शन लें और फिर रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट सर, अगर आपने अपने अंदर डिजायर पैदा कर लिया तो वो कहता है 3 ऊपर वाले स्टेप पूरे करोगे परसिस्टेंस पैदा हो जाएगी। अगर नहीं पैदा हो रही तो पता है क्या पैदा होगा? फिर एक और काम पैदा होगा जिसे मैं कहता हूं पैशन को निकलने की जगह ना मिले ना तो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन, एनर्जी तो अंदर पैशन है, वो कहता है अगर डिजायर माइनस परसिस्टेंस, डिजायर है परसिस्टेंस नहीं लगाई, फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी, गुस्सा करोगे बहुत ज्यादा, अपना नुकसान करोगे। नेक्स्ट सर, नो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस ओनली 0.5%। नेपोलियन जब ये इसने रिसर्च की ना तो उसको पता चला कि वो सबके अंदर तो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस थी, सबको अपना पता था ना, तभी वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बने, सबको अपना मकसद पता था। उन्हें जब कॉमन लोगों को पता चली तो पता चला हर 200 में से एक, यानी 100 में से 0.5% लोग कॉमन लोग होते हैं जो आप में और हम सब हैं जिन्हें डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस पता है, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता। मादरत के साथ अगर हम यहाँ 200 लोग बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ एक बंदे को पता है, और अगर हम 100 बैठे तो आधे को पता है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात नहीं, हम ओवरऑल की। अगर 100 बंदे मार्केट से हम ले लें, मार्केट में चलते हुए जाएं, 100 दुकानें 100 बंदे ले लें, उनमें से सिर्फ 200 में से एक बंदा आपको ये बताएगा कि अगले 30 साल बाद ये मेरा बिजनेस क्या होगा, और पक्का पता होगा। पक्का मतलब इससे बड़ी लालच उसके पास आएगी तो वो नहीं छोड़ेगा। मतलब मैं बताऊं मेरे पास इस काम से बड़ी लालच थी लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा डेफिनेटली तो पर्पस क्लियर था। और यही बात इज़्ज़तुल्लाह भाई के साथ हुई जब मैं उनकी एकेडमी में गया तो मैंने देखा ये इन्होंने लोगों के लिए जो काम किया हुआ है यार, बड़ी हिम्मत का काम है। अपना लोगों का बोझ उठाना सर बहुत मुश्किल है, मैं दाद देता हूँ आपको। मैं आपकी एकेडमी मैंने देखी, विजिट किया है, मुश्किल है ये काम, आपकी हिम्मत है सर। अच्छा आखिरी चीज क्या? परसिस्टेंस जैसे ही आएगी सर, क्रिएट करैक्टर। आपके अंदर जब परसिस्टेंस आएगी तो करैक्टर पैदा होगा। करैक्टर का मतलब पता है क्या है? डुइन द रॉक जॉनसन, जानते होंगे द रॉक को, एक मूवी स्टार है, मेरा फेवरेट भी है। उसका एक जुमला मुझे बहुत पसंद है, वो कहता है इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग। यानी मुझे जीतने में मजा नहीं आता, मुझे वो पूरी जान और जज्बा लगाने में मजा आता है जो जीत लाएगा। वो कहता है मैं पिछले 20 साल से 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पैसा शोहरत ये सब बनाया। बोला आप मेरे से सब कुछ ले लो इस टाइम पे, 50 साल उसकी उम्र है, बोला मुझसे सब कुछ ले लो, सबसे महंगा एक्टर है, पैसा ले लो, शोहरत ले लो, सब कुछ ले लो, अगले दिन फिर मैं आपको जिम में ही मिलूंगा, क्योंकि मेरा करैक्टर बन चुका है। परसिस्टेंस लगा लगा के परसिस्टेंस बन गया, आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है। बात समझिए, करैक्टर बन गया, यानी अब आप वो बंदे जो फजूल बात नहीं करता। अगले दिन ये और मैं बैठे थे, अगर हम लोग उधर चाय के होटल पे बैठे थे तो कोई एक बात इसने की, मैंने कहा यार ये इस बात पे मैं नहीं कर सकता। सोशल मीडिया की कोई बात जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं तो मैं बोला क्यों, मैंने बोला यार मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं टाइम नहीं जाया करता। मैं देखता हूँ
ज़्यादा देख लेता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बता सकता कि यार ये यूँ है, यूँ गलत है, ये है। वही मौलाना तैयब सर के बेटे की बात हो रही थी कि यार ये सही हुआ, ये वो जो बीच में कंट्रोवर्सी आ गई थी, आपको पता है, उनके बेटे की जो डेथ हुई। तो मैंने कहा यार मैं कोई वर्डिंग नहीं दे सकता, सॉरी, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो, मेरे पास टाइम ही नहीं है इस चीज़ का। बिकॉज यार मैं अपना टाइम कैसे लगा सकता हूँ किस चीज़ पे जिसका मुझे ना सही पता है, ना कुछ है, ना वो हम, ये मैं बता रहा हूँ, दुनिया में ये चीज़ हो रही है। करेक्टर अगर आपके पास है ना परसिस्टेंस वाला, तो आप वही अपनी चीज़ों पे लगाओगे ना, टाइम ज़ाया नहीं करोगे। नेक्स्ट चीज क्या सर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ परसिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल लॉ। सर हमें कील लेके आएंगे, कील, अरब खरब साल तक उस कील से एक बंदा इस दीवार में नॉक करता रहे, मुझे बताएं निशान पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक कील से दीवार में खुराक होता है, अगर अरब खरब साल लगाए जाए। आपको पता है अर्थ कैसे बनी है? बिग बैंग का धक्का हुआ था, साइंस मानती है। क्लाउड्स, बादल, डस्ट, मैटर, एनर्जी, ये सब मिलते 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 कोई सूरज बन गया, कोई प्लेनेट बन गया, कोई ये बन गया। अब यहाँ लोग बोलेंगे सर इसके अंदर खुदा को नहीं मान रहे। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बिग बैंग को कुरान से साबित कर दिया है। बिग बैंग और कुरान से साबित हो चुकी है। खुदा में अल्लाह ने कहा हमने आसमान को फाड़ के पैदा किया, आसमान जमीन को। फिर ये लोग इतने सालों, मतलब जो हम कहते हैं ना 6 दिन, वो साइंस ने बता दिया कुछ अरब साल थे। डस्ट यूं घूमती रही, ये यूं घूमता रहा। फिर अल्लाह कहता है हमने जमीन आसमान को बोला तुम खुशी से आपस में मिलो या चाहे लड़के मिलो, इस एक लेवल पे आ जाओ जैसे जमीन का लेवल बना। तो पूरी मैंने वो उसमें बिग बैंग में बयान कर दिया, वो विजुअलाइजेशन के साथ कि कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। तो सर बताने का मकसद आपको ये है कि सर वो कहता है कि यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप किसी भी चीज को कोई काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो फिर सक्सेस आपको नहीं चाहिए, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं लगाना पड़ेगा सक्सेस के लिए, और चीज उड़ के आ जाएगी। आखिरी चीज सर, मोर आइडियाज। अच्छा, ये नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस का चैप्टर जहां खत्म होता है वहां एक बात लिखता है, वो अजान होने में 1 मिनट है, देखें मैंने पहले खत्म कर दिया इंशाल्लाह। वो कहता है मोर आइडियाज आर स्टिल बोर्न, दुनिया में आइडियाज की भरमार है, एंड नीड द ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी उन आइडियाज को सांस चाहिए, ब्रेथ चाहिए। आइडियाज से चीजें बन रही हैं। वो कह रहे हैं बिजनेस करोगे आइडिया से बनेगा, जॉब करोगे आइडिया से बनेगा, दुनिया में कोई चेंज लाओगे आइडिया से। पहले चीज यहां बन रही है, यहां। अगर आपने सोच सोच में अपनी परसिस्टेंस नहीं लगाया ना, तो प्रैक्टिकल परसिस्टेंस आप नहीं लगा सकते।